सबको नमस्ते। 54th सेशन है आज हमारा गीता पर। एक मंत्र पढ़ लेते हैं फिर शुरू करते हैं अपनी बात। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन आसु। हे परमात्मा, हर बुरी चीज को, हर दुरित विचार को, ख्याल को, घटना को, मनुष्यों को, जो भी चीज है, खाना पीना, सब बुरी चीजों को मुझसे दूर रखो। और जो भी इस दुनिया में भद्र है, अच्छा है, बस वही दो मुझको, वही प्रदान करो। ओम। हमने समरी कर रहे थे हम थर्ड चैप्टर की, और थर्ड चैप्टर की समरी का भी थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था, तो उसको आज कंप्लीट कर लेता हूँ। होपफुली खत्म हो जाएगा एंड वी कैन स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर टुडे और अदरवाइज टुमारो मॉर्निंग, जैसा हमको ठीक लगेगा। तो इस समरी में अभी मैं लास्ट वीक तक श्री अरविंदो के कुछ थॉट्स जो थे उसको शेयर कर रहा था, तो थोड़ा सा उसको रिवाइव करके बैक करके बताता हूँ कि अरविंदो ने ये कहा है कि सारा का सारा गीता का जो कर्म सिद्धांत है, जो भी इसका प्रिंसिपल है कर्म का, वो यज्ञ की भावना के ऊपर ही बेस्ड है, आधारित है। ये अरविंदो लिखते हैं। वो यज्ञ का मतलब क्या कहते हैं? वो कहते हैं यज्ञ का मतलब होता है आदान प्रदान, संगतिकरण और दान। मतलब एक दूसरे से लेना देना, मिलकर सब कुछ कर्म करना और दान करना। ठीक। अब प्रमाण जो है, इसका प्रूफ जो है, वो ये कहते हैं कि यज्ञ को सदा के लिए उनका अपना साथी बनाकर प्रजापति ने, परमात्मा ने प्रजाओं की सृष्टि की है। कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो भी तो यज्ञ कर रहा है ना। वो भी कॉन्स्टेंटली हम लोगों के साथ, हम लोगों की ग्रुपिंग के साथ, दुनिया के जितने पावर्स हैं, जो नेचुरल पावर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनके साथ यज्ञ कर रहा है। कॉन्स्टेंटली वो देता ही जाता है, अपने लिए तो कुछ रखता नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वो अपने लिए रखेगा और अपने लिए रखकर हमको प्रदान नहीं करेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। वो हर चीज हम ही को देता है, हम ही को प्रदान करता है। तो वो भी तो यज्ञ कर रहा है। और प्रकृति की हर चीज यज्ञ कर रही है, अपने आप को नष्ट कर देती है ताकि किसी और का लाभ हो। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे अंदर जाके अपने आप को खत्म कर देता है, तभी हमको फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। हम फल खाते हैं तो फल खाते हैं तो वो फल खत्म हो जाता है ना, उसकी आइडेंटिटी मिट जाती है ना, तभी तो हमको उसका फायदा मिलता है, हमारे शरीर को लाभ मिलता है। तो हर चीज तो यज्ञ भावना से ही बनाई गई है। तो जब हर चीज यज्ञ भावना से बनाई गई है, तो ये संसार क्योंकि ईश्वर का है, परमात्मा ने इसको बनाया है, वही इसका मालिक है, उसी का दखल है। और जो जीव हम लोग जो हैं, हम तो सिर्फ उसको फॉलो करने के लिए ही पैदा हुए, कि हम जब तक उसको फॉलो करेंगे तभी तक हम नेचर के साथ एक होकर जी सकेंगे। और यही चीज जो है, यही हमको बताती है कि हमारा जीवन भी एक यज्ञ है, जिसकी पूर्णता आत्मदान में होती है। आत्मदान जो होता है मतलब अपना सब कुछ दान कर देना, अपनी दान की भावनाओं से ही काम करना, यही निष्काम कर्म है जो गीता सिखाती है। ये अरविंदो के विचार हैं जो यज्ञ के बारे में वो बताते हैं। फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं कि जो आदमी होता है, मनुष्य होता है, इंसान होता है, उसके अपनी किस्मत में वही होता है जो उसके कर्म फल होते हैं। वो जो कर्म करता है, उन कर्मों के हिसाब से ही उसको कर्म फल मिलता है। और जो उसको कर्म फल मिलता है वही उसकी किस्मत में होता है। खींच तान के वो हमेशा ज्यादा झपटने की, ज्यादा चोरी करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो सब चोरी ही है। उसको वो मिलता नहीं है जो वो कोशिश करता रहता है। उसको ये समझना चाहिए मनुष्य को कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लालच है, जो भूख है, इससे प्रकृति को कुछ भी लेना देना नहीं है। नेचर को इससे कुछ लेना देना है ही नहीं कि मेरी क्या नीड्स और मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि प्रकृति हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती।
जो मनुष्य जो सोच रहा है कि मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं, उसकी मर्जी से तो ये नेचर नहीं चल रही। नेचर चलती है सिर्फ परमात्मा की मर्जी से। और जब परमात्मा की मर्जी से ही चल रही है, तो हमको समझ में क्यों नहीं आता कि वही मालिक है और सब चीज उसी के हिसाब से चलती है। तो ये छीना झपटी क्यों कर रहे हैं? और हर वस्तु को क्यों हम ये नहीं समझते कि जो नेचर है उसकी हर वस्तु, हर चीज उस परमात्मा की इच्छा के ऊपर ही अपने आप को दान कर रही है। और हम ही हैं जो छीना झपटी और चोरी चपाटी में लगे रहते हैं। तो ये विचार इन्होंने अभी तक प्रकट किए, जो कि हमने शेयर की हैं अरविंदो के विचार। इसको आगे पढ़ते हैं कि वो और आगे क्या कह रहे हैं। अभी हैं दो दो ढाई पेज अभी और हैं उनके। श्री अरविंदो का कहना है कि गीता का जो निष्काम कर्म की शिक्षा वेदांत के इस मूल सत्य पर आधारित है कि सारी आत्मसत्ता, ऑल बीइंग्स, एक ब्रह्म सत्ता ही है और सारी भूत सत्ता, ऑल एग्जिस्टेंस, उस ब्रह्म का चक्र है। सृष्टि उसी ब्रह्म की संस्कृति है। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है। सृष्टि में व्यक्ति तथा समष्टि का कर्म उनका अपना कर्म नहीं, ब्रह्म प्रति परिचालित प्रकृति का कर्म है। इसको एक मिनट समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये वेदांत की थ्योरी में से बोरो कर कर ये कह रहे हैं कि हमको समझना चाहिए कि जो सारी सृष्टि है, सारा क्रिएशन है, ये एक ब्रह्म चक्र है। इस ब्रह्म चक्र में दो चीजें हैं। एक एग्जिस्टेंस की चीजें हैं जिनको भू कहा जाता है या भूत कहा जाता है, या जो चीज बनती है उन चीजों को कहा जाता है। तो नेचर, प्रकृति वगैरह जो भी है, हमारा शरीर, ये सब कुछ उस भू में आ जाता है कि ये एग्जिस्टेंस की चीजें हैं, एग्जिस्टेंशियल चीजें हैं। और दूसरी चीजें वो हैं जो कि जीवित चीजें हैं, जिनकी आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा, ये दोनों शक्तियां, दो शक्तियां हैं जो परमात्मा भी है और आत्मा भी है। लेकिन इन दोनों को अगर एक ग्रुप में डाल दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि बीइंग, या वो आत्म शक्तियां हैं। तो ये समझना चाहिए कि प्रकृति और आत्मा की शक्ति दो ही चीजें हैं जो इस दुनिया में हैं और यही दुनिया को चला रही हैं। ये प्रकृति ब्रह्मा के तरीके से चलती है। इस सृष्टि में व्यष्टि तथा समष्टि का कर्म अपना कर्म नहीं है, ब्रह्म परिचालित प्रकृति का कर्म है। व्यष्टि इंडिविजुअल, समष्टि कलेक्टिव, सभी का। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों के जो कर्म हैं वो हमारे अपने कर्म नहीं है। वो परमात्मा, क्योंकि वही हमारी आत्मा के अंदर है, वो परमात्मा की तरफ से और प्रकृति से इन्फ्लुएंस्ड कर्म ही है। सो अपना समझने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। प्रकृति अपने कर्मों में, अपने भिन्न भिन्न रूपों में उसी परमात्मा की, उसी चेतन ब्रह्म की इच्छा को कार्य में परिणत करती रहती है। उसी अंतर्यामी की प्रसन्नता के लिए वह जीव बनकर प्राण तथा मन के रूप में अवतीर्ण होती है। जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो उसी परमात्मा की, वही कॉन्शियस ईश्वर की, चेतन ब्रह्म की, चेतन जो कॉन्शियस है, जो लिविंग बीइंग है, जो लिविंग कॉन्शियसनेस है, उस चेतन परमात्मा की मर्जी के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसको खुश करने के लिए सारे काम करती रहती है। उसी को खुश करने के लिए हम जैसे लोगों के अंदर वो प्राण और शरीर भी देती है। तो ये जो शरीर और प्राण प्रकृति हमको देती है, वो देती ही इसलिए है ताकि हम भी उस परमात्मा की मर्जी को खुश कर सकें, उसी की मर्जी के अनुसार, उसी की मर्जी के हिसाब से हम चल सकें। इस दृष्टि में कर्मों की कर्तरी प्रकृति है, मनुष्य करता नहीं है। जब पुरुष करता ही नहीं है तब उसका कर्म फल के साथ जुड़ने का मतलब ही नहीं होता। देखिए, थोड़े दूसरे तरीके से वही बात समझाइए।
ये कह रहे हैं कि जब ये समझ में आ जाता है कि हमको ये बॉडी और ये प्राण प्रकृति ने दिए हैं ताकि हम परमात्मा की मर्जी को पूरा कर सकें, तो हम अपने आप को करने वाला क्यों समझ रहे हैं? हम तो काम करने वाले हैं ही नहीं। तो जब हम काम करने वाले हैं ही नहीं, तो जो कर्म कर रहे हैं या हो रहे हैं, उनके फलों के साथ हम जुड़ते क्यों जाते हैं? जब हम कर ही नहीं रहे और हम करने वाले भी नहीं। प्रकृति ही यज्ञ रूप में निष्कामता तथा निर्ममता रूप में कर्म करती है। जीव कर्म करता है तो वो भी प्रकृति ही करती है। प्रकृते क्रियामानानि का यही मतलब होता है। तो यही बता रहे हैं अरविंदो यहाँ तक कि ये प्रकृति ही कर्म कर रही है, हमको उसके साथ जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। बॉडी भी तो प्रकृति ने हमको दी है ना, और प्राण भी हमको प्रकृति से मिलते हैं। तो हमारी जो आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती जब तक कि उसको प्रकृति से प्राण और शरीर ना मिल जाए। तो जब तक आपको प्राण और शरीर प्रकृति नहीं दे रही और आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती, तो फिर अपने आप को करने वाला क्यों समझकर ईगो के साथ, अभिमान के साथ जी रहे हो? और फिर उसका जो रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ जुड़ क्यों रहे हो? चिपक क्यों रहे हो? क्योंकि वो तो तुम्हारा कुछ है, उस पर अधिकार है ही नहीं, कोई राइट है ही नहीं। ये समझा रहे हैं प्रकृते क्रियामानानि, ये समझ लो कि ये प्रकृति कर्म कर रही है। अब यहां तक लोकमान इनका अरविंदो घोष के हमने विचार सुने, पढ़े। अगला देखते हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने भी गीता में आए यज्ञ शब्द की यही व्याख्या की है। फोर्थ चैप्टर में आए यज्ञ विषय पर लिखते हुए वो कहते हैं, अभी फोर्थ चैप्टर आएगा हमारा, पर इसमें ऑलरेडी कमेंट आ गया है कि यज्ञ शब्द के मूल अर्थ को लक्षणा से गीता में व्यापक और विस्तृत करके तप, संन्यास, समाधि और प्राणायाम प्रभृति भगवत प्राप्ति के सब प्रकार के साधनों को एक यज्ञ शीर्षक दे दिया गया है। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि वो चीजें जिससे परमात्मा प्राप्त होता है, प्रभु की प्राप्ति, जो भी चीजें हैं जिससे कि वो मिलता है, ईश्वर हमको मिलता है, वो सब चीजों को यज्ञ नाम दे दिया गया है। उसी के अंदर तप आ गया, तपस्या कर्म करना, संन्यास आ गया मतलब कि बाकी चीजों को छोड़ते जाना, समाधि आ गई उस पर मेडिटेट करना, और प्राणायाम आ गया कि प्राणायाम को, प्राणों को कंट्रोल करो। ये सारी की सारी चीजें उस परमात्मा को पाने के लिए ही हैं, और इसी को गीता ने यज्ञ कहा है। बिना यज्ञ के ये संसार चल ही नहीं सकता। आगे लोकमान्य तिलक कहते हैं कि इस दुनिया में देखा जाता है कि जब तक हम अपनी कोई चीज छोड़ते नहीं हैं, तब तक बाकी सबको सुख सुविधा नहीं मिलती। जब तक हम अपनी कोई चीज, प्रिय वस्तु, कोई भी अपनी प्यारी चीज नहीं छोड़ते, बाकी लोगों को कन्वीनियंस नहीं मिलती। हम जब तक अपने राइट्स को नहीं छोड़ते, दूसरे लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते। ठीक, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही है कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मेरा ही अधिकार हर एक चीज पर है, ये मकान भी मेरा है, शहर भी मेरा है, ये गांव भी मेरा है, सारा मेरा ही मेरा है, तब बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उनको भी तो, उनका भी तो कुछ है ना। तो जब तक हम अपनी कोई चीज का सेक्रीफाइस नहीं करते, अपनी प्यारी किसी वस्तु का, दूसरे को कुछ नहीं मिलता, दूसरों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते। ये तिलक समझा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जो वेस्टर्न समाज शास्त्र कहता है, वो इसके उल्टी बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबको एक जैसी इंडिपेंडेंस तो मिलती है, राइट तो मिलते हैं, ड्यूटीज नहीं मिलती। लेकिन गीता इसका ये कहती है कि जब तक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में से कुछ अंश का भी यज्ञ भाव से त्याग नहीं करता,
तब तक ये दुनिया, ये लोक, ये संसार नहीं चल सकता। ये समाज की रचना का आधार है। जब तक प्रत्येक मनुष्य यज्ञ नहीं करेगा, तब तक समाज ठीक से नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि ये सोसाइटी का बेस ही यही है, बनती ही इसी तरह है कि लोगों को अपना राइट्स में से सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। ये लोकमान्य तिलक के विचार हैं। ठीक। अब वापस आ जाते हैं श्री अरबिंदो के कर्म के ऊपर क्या विचार है। अभी हमने उनके विचार यज्ञ के ऊपर पढ़े थे कि उन्होंने, अरविंदो ने क्या कहा है। अब अरविंदो के कर्म के विचार पढ़ते हैं। हम गीता के सेकंड चैप्टर के कंक्लूजन में श्री अरविंदो के कर्म संबंधी विचारों पर कुछ लिख चुके हैं। गीता के थर्ड चैप्टर में भी, क्योंकि कर्म के सिद्धांत का मेंशन है और काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर भी ये स्पष्ट कर देते हैं कि अरविंदो थर्ड चैप्टर को क्या कहते हैं। अरविंदो कहते हैं कि थर्ड चैप्टर का 20 से 26 श्लोक कर्मण एव ही संसिद्धि से लेकर न बुद्धि भेदम, ये 7 श्लोक जो हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं पूरी गीता के। परंतु इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि मॉडर्न कर्मवाद इन श्लोकों का जैसा अर्थ लगाने का प्रयत्न कर रहा है, वो ठीक नहीं है। जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, वो वेस्टर्न थिंकर के इन्फ्लुएंस में पले और बड़े हुए लोग हैं। उनके लिए कर्मवाद की व्याख्या अलग होती है। इन श्लोकों का उपयोग वे समाज सेवा, देश सेवा, जगत सेवा, मानव सेवा, समाज सुधार एटसेट्रा के रूप में करते हैं। जैसा हम कह चुके हैं, श्री अरविंदो गीता में इस प्रकार के पाश्चात्य वेस्टर्न विचारों से अतिरंजित कर्मवाद को नहीं देखते। उनका कहना है कि गीता नीति शास्त्र का या राजनीति शास्त्र का या समाज शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो गीता के अंदर सोचता है कि इसके अंदर सारी बातें ही, या वेस्टर्न थॉट के साथ जो इन्फ्लुएंस्ड थिंकर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि गीता में सारी चीजें समाज सेवा या समाज सुधार या लोगों का जन कल्याण या लोगों की सेवा, यही सब लिखा हुआ है। लेकिन अरविंदो कहते हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो गीता है वो नीति शास्त्र, मतलब पॉलिसीज के ऊपर, या राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, लिखी हुई किताब नहीं है। वो वो कहते हैं कि ये आध्यात्म शास्त्र का ग्रंथ है। वो कहते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का, अपने अंदर का, अपने स्टडी का, जो मैं अपने आप को कैसा बनाऊं, सेल्फ स्टडी, उस चीज का ये ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों से इसकी यही डिफरेंस है। वो कहते हैं कर्मवाद, गीता में कर्मवाद नहीं है, गीता में दिव्य कर्म के सिद्धांत बताए गए हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन कर्म कौन सा करना है। सिर्फ कर्म किया हुआ कि मैंने समाज की सेवा कर ली या मैंने देश की सेवा कर ली या सुधार का काम कर लिया, तो वही कर्म गीता में नहीं दिए गए। गीता में दिए गए हैं दिव्य कर्म के प्रिंसिपल्स। ये 7 श्लोक जो हैं, जिसका हमने अभी बताया है, वो यही घोषणा करते हैं कि जिस कर्म का विधान किया गया है, वो कोई नैतिक परोपकार निष्ठा का कर्म नहीं है, बल्कि अपने को ईश्वर की दैवीय सत्ता में अनुभव करके उस दिव्य शक्ति के प्रयोजन को पूरा करने के लिए उसके परिवर्तित कर्म चक्र के साथ अपने को एक कर देना है। यही सिद्धांत है जो दिव्य कर्म का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा कर्म वही होना चाहिए जो हम उसके परमात्मा के कर्म के साथ इन लाइन, इन ट्यून करके अपने आप को उसी की तरह फॉलो करके, कॉपी करके वही करना सीखें, वही करना शुरू करें। इसी को हम
दिव्य कर्म कहेंगे क्योंकि उस परमात्मा के हिसाब से ये कर्म किया जा रहा है। उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस के साथ अपने को एक कर लेना, दैवीय सत्ता का अनुभव करके, उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो पावर है, उस पावर को अपने अंदर फील करके, उसके साथ अपने को एक करके, इस चीज को समझकर अपने कर्मों को करना, यही दिव्य कर्म है। हमें सिर्फ कर्म ही नहीं करना है, देश सेवा, समाज सेवा, ये सब तो हमको करना ही है, लेकिन ये सब कुछ सोच के करना है कि संसार में व्याप्त रहने वाली दिव्य शक्ति के प्रयोजन को पूरा करने के लिए क्या करना है। इसी से जो महापुरुष होते हैं, जब उनका अंतिम समय आता है, जब उनकी डेथ का टाइम आता है, तो वो कहते हैं भगवान तेरी इच्छा पूरी हो। वो अंतिम समय में जो महापुरुष होते हैं, वो तभी, क्योंकि वो इस दिव्य शक्ति के साथ एक हो गए होते हैं, तभी वो यही अपने मुंह से कहते हैं अपने लास्ट मोमेंट में कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जब मनुष्य अपने को दिव्य कर्म में प्रवृत्त कर देता है, तब उसकी फलाशक्ति अपने आप छूट जाती है। जब वो इस तरह से दिव्य कर्मों के साथ अपने को एक कर लेता है, तो उसकी फलों के साथ अटैचमेंट अपने आप छूट जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के हिसाब से ही वो कर्म कर रहा है, तो फल के साथ जुड़ाव होना ही नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं होनी है। तब उसका कर्म अपने आप निष्काम कर्म होने लग जाता है, उसमें अहंकार, उसमें ईगो कुछ नहीं रहती। तब जो कुछ वो करता है, वो स्वयं आप निष्काम होकर ही करता है। प्रकृति कर रही है, भगवान कर रहा है, मैं तो केवल वाया मीडिया हूं, एक साधन हूं जो इसको कंप्लीट कर रहा हूं। तो जब इस तरह कर्म करेगा, तो उसके अंदर किसी किस्म का अभिमान भी नहीं रहेगा और फलों के साथ जुड़ना भी नहीं रहेगा। श्री अरविंदो कहते हैं कि गीता के सिद्धांत में सांख्य और योग, संन्यास और कर्म, निवृत्ति प्रवृत्ति, इन सब का एक समन्वय है, इन सब का मिश्रण है, मिक्स्ड है, ये सभी कुछ है। ऐसे कैसे? क्योंकि सांख्य मार्ग मनुष्य को सन्यासी बना देता है, वैरागी बना देता है। सांख्य मार्गी कहता है कि कर्म करने से तो मनुष्य जन्म मरण के बंधन में फंस जाएगा, सफलता विफलता के अंदर चक्कर काटने लगेगा, हर्ष शोक के अंदर डोलता रहेगा, पाप पुण्य के द्वंद में फंसा रहेगा, फिर कर्म करना ही क्यों, तो सन्यास ले लो। लोग कहते हैं कि हमको इतना समझ में आ गया कि दुनिया में अगर कर्म करते रहेंगे तो फंसते चले जाएंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि सन्यास ले लो। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस निवृत्ति मार्ग वाले सन्यास मार्ग में ये भूल है कि इससे तो संसार का नाश हो जाता है। हर इंसान अगर सन्यास ही ले लेगा कि हमने दुनिया में कोई काम ही नहीं करना, पैदा हुए हैं 10 साल के 12 साल के हो गए, साधु बन गए, सब कुछ छोड़ दिया, कोई कर्म ही नहीं करना, तो भगवान कृष्ण कहते हैं इससे तो ये संसार का नाश हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर इस आदर्श को सामने रखकर मैं चलूं तो सब प्राणियों का खात्मा कर दूं, संसार संकर पैदा कर दूं। चाहे कोई कितना भी देवतुल्य पुरुष हो, उसे संसार का नाश करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कैसा भी देवतुल्य मनुष्य क्यों ना हो, बहुत देवतुल्य मनुष्य हो, देवता के जैसा हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो, तो भी उसको संसार का नाश करने का तो अधिकार है ही नहीं। तो कर्म योग मार्ग मनुष्य को कर्मवाद की तरफ तो ले जाता है। वो कोई ऐसा आश्चर्य ढूंढना चाहता है जो प्रत्यक्ष हो, स्थूल हो, जिससे वो कर्म करने पर पा सके। वो ही अंधेरे में टटोलता रहता है। इसीलिए कर्मवादी देश सेवा, समाज सेवा, इन सब को ढूंढ कर उनमें लग जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो उल्टे लोग होते हैं, जो कर्मवादी होते हैं, जिनको पता है हमको कर्म करना है, लेकिन अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो कोई सॉलिड चीज पकड़ने के लिए ढूंढते रहते हैं।
कि मेरे को एक ये चीज पकड़ लेनी चाहिए कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, कि मैं लोक सेवा कर रहा हूँ, मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ। तो कोई एक सॉलिडिटी को पकड़कर वो उसी को फॉलो करके उसी पे चलते रहते हैं। इस तरह से वो काम करते रहते हैं और अपने आप को कर्मवादी बताने लग जाते हैं। मगर अरविंदो कहते हैं कि इस कर्मवाद के संबंध में गीता ये कहती है कि ये आदर्श तो ठीक है, अच्छा होना तो ठीक है, इसको अपने लिए जीवन में एग्जाम्पल बनाना तो ठीक है, परंतु देश और काल के अनुसार ये सारे आदर्श बदलते रहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी आप समाज सेवा कर रहे हो, देश सेवा कर रहे हो, इस तरह के कर्म कर रहे हो, वो टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। काल के हिसाब से जो 500 साल पहले था वो आज नहीं है, और देश के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं कि जो इंडिया में एप्लीकेबल वो अमेरिका में नहीं है। तो इनमें यूनिवर्सैलिटी नहीं है, ये सब कुछ बदलते रहते हैं। इस मार्ग पर चलने से ये भूल, मिस्टेक हो जाती है कि मानव की उन्नति का, उसके विकास का मार्ग लंबा भी है और लिमिटेड भी हो जाता है। वह समाज सेवा तो करता है, देश सेवा भी करता है, परंतु वो अपने व्यक्तित्व को भूलकर समाज के व्यक्तित्व में ही अपने व्यक्तित्व को मिटा देता है। तो इसमें इवेंचुअली क्या होता है कि वो अपने आप को, अपने इंडिविजुअल आत्मा को भूलकर वो समाज को भला करने के लिए, देश के भला करने के लिए ही अपने आप को मिटा के खत्म कर देता है। तो उसका तो अपना विकास हुआ नहीं, उसकी आध्यात्म का, उसकी स्पिरिचुअलिटी का, उसकी सोल का, उसकी आत्मा का तो कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय शास्त्रीय चिंतन यद्यपि देश सेवा, समाज सेवा को बहुत ऊंचा स्थान देता है, तो भी यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन का लक्ष्य सदा वैयक्तिक रहा है। हमारे यहाँ जो हमारी फिलोसफीज हैं, जो इंडियन शास्त्रों की फिलोसफीज हैं, वो कहती हैं कि अच्छा है, देश सेवा, समाज सेवा बहुत ऊंची चीज है, करना चाहिए, लेकिन अपने आध्यात्म की, अपनी स्पिरिचुअलिटी की, अपनी आत्मा की ऊपर चिंता करना और उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी। तो दोनों चीजें एक साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। गीता जैसा भारतीय दर्शन शास्त्र व्यक्ति के विकास को, उसकी उच्चतम आवश्यकता को सबसे पहला स्थान दिए बिना रह नहीं सकता। व्यक्ति के लिए वैदिक ऋषियों का यही लक्ष्य था कि जो कुछ है उससे आगे बढ़ो, अपने वैयक्तिक उद्देश्यों को किसी सुसंगठित मनुष्य समाज के पीछे खोकर नहीं, बल्कि ईश्वर की चेतना में अपने आप को फैलाकर ऊंचा करके और आगे बढ़ो। कि ये सब कुछ ठीक है कि हम सारी दुनिया का, सारे समाज का, सबका भला कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों के रहते हुए भी अपने आध्यात्म की, अपनी स्पिरिचुअलिटी की, अपनी उन्नति करें। ये सब करते हुए भी हमको आगे बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ना क्या है, यहाँ पर आगे बढ़ने का भाव क्या है? ये कहते हैं कि ये कर्मवाद का सिद्धांत नहीं है, ये दिव्य कर्म का सिद्धांत है, तभी पॉसिबल हो सकता है। आगे क्या बढ़ना है? हमने जो ये शरीर पाया है, जो ये हमको जन्म मिला है, जो हमको इस बार जन्म मिला है, इस जन्म में हम अगर ये नहीं सोचते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, तो हम नीचे जाते जाएंगे, तो हम लुढ़कते जाएंगे, तो हम फिर ऐसे जन्म में चले जाएंगे जो कि आगे तो नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने किए अच्छे कर्म, हमने समाज की सेवा की, देश की सेवा की, बहुत कुछ अच्छे कर्म किए, वो सब अच्छे कर्म हैं, उन सब के फल अच्छे मिलेंगे, हमको कर्म फल अच्छे मिलेंगे। तो हम अगला जन्म पाएंगे, उसमें भी हमको अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सब मिलेगा।
लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को, अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकें, कि हम उस परमात्मा को पा सकें। अच्छे कर्म तो पा लिए, अच्छे कर्म पा लिए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? सो ये कहते हैं कि जो गीता है वो सिर्फ आपको समाज सेवा का लेक्चर तो नहीं दे रही ना, वो तो आपको वही बता रही है कि दिव्य कर्म क्या है, तभी आप आगे बढ़ोगे जब आप इस दिव्य कर्म को करोगे और आगे बढ़ोगे। यहाँ पर मानव कर्म और दिव्य कर्म का कोई विरोध अगर समाज ये समझता है तो यहाँ कोई विरोध नहीं है। कि अगर समाज की इच्छा अलग है और ईश्वर की इच्छा अलग है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि समझ में आ जाए कि समाज कुछ और चाहता है और ईश्वर कुछ और चाहता है, कि मनुष्य कुछ और चाहता है और परमात्मा भगवान कुछ और चाहता है, मेरी इच्छा अलग है और परमात्मा की इच्छा अलग है, तब हमको इन सब को परमात्मा की इच्छा के सामने न्योछावर कर देना पड़ता है। हमको सब कुछ परमात्मा और ईश्वर की जो इच्छा है उसी के हिसाब से करने के लिए सब कुछ उसी के ऊपर दे देना पड़ता है, दान दे देना पड़ता है, यज्ञ कर देना पड़ता है। इसी का नाम दिव्य कर्म है कि उसकी इच्छा को समझो और उसकी इच्छा के हिसाब से कर्म करो। इस प्रकार दिव्य कर्म में मैं और मेरी कामना नहीं रहती, मेरे ऊपर कोई अटैचमेंट्स नहीं रहती, मैं मेरा मेरे खत्म हो जाता है, तभी निष्काम कर्म बनना शुरू होता है। इस प्रकार का दिव्य कर्म होता है, तब कर्म के बंधन होने के कारण सांख्य दृष्टि का कर्म के विरुद्ध का आक्षेप मिट जाता है। कर्मवाद के विरुद्ध उसके मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व की अवहेलना कर उस मानव समाज का एक पुर्जा बना देना, श्री अरविंदो ने जो आक्षेप उठाया था वो भी मिट जाता है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि दिव्य कर्म के सिद्धांत में गीता ने सांख्य और कर्म दोनों दृष्टियों की कमियों को दूर करके एक बना दिया है। ये तो हो गए उनके विचार। इसको मैं फिर समझा देता हूं एक बार, जो लास्ट पोर्शन में क्या कह रहे हैं। लास्ट पोर्शन में वो ये कह रहे हैं कि जब इंसान दिव्य कर्म करता है, ईश्वर की इच्छा जैसी है, उसकी इच्छा में एक होके कर्म करता है, तो फिर वो चाहे समाज सेवा भी कर रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है, सारी दुनिया का भला कर रहा है, यज्ञ के भाव से काम कर रहा है, तो भी कहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट उठता है कि ये समाज ये चाहता है मगर परमात्मा की इच्छा ये है, तो उसको सब कुछ परमात्मा की इच्छा पर न्योछावर बलिदान कर देना पड़ता है, दे देना पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो ईश्वर की इच्छा है वही पूरी होनी होती है। तो अगर वो समझ जाता है इस बात को, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो उसके दिमाग में हो सकता है कि एक काल में किसी एक टाइम फ्रेम में ये चीज अच्छी थी, तो उसको समझ आ जाता है कि ये अच्छी चीज तभी अच्छी हो सकती है जब इसमें परमात्मा की इच्छा है। या किसी भी कंट्री और किसी भी देश में जहां वो रहता है या जा सकता है, जब ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर अच्छा क्या है, जो परमात्मा की इच्छा है अगर वही अच्छा है, तो दूसरी चीज अपने आप मिट के खत्म हो जाती है। तो जब वो दिव्य कर्म करने लगता है, इस तरह के कर्म जो कि ईश्वर की इच्छा के कर्म है, तो अपने आप निष्काम कर्म आ जाता है। तो अपने आप फलों के साथ अटैचमेंट छूट जाती है, मैं का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं तो बचा ही नहीं, सारा कुछ ईश्वर में खत्म हो गया, परमात्मा की मर्जी से चल रहा है। तो ये है जो कि कंबाइन करता है दोनों तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, कि भाई मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, निष्काम तो कर्म कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए, अपने आध्यात्म के लिए, अपनी सोल के बेटरमेंट के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। जहां ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, दोनों चीजें मिलने से ईश्वर की इच्छा क्या है ये समझ में आने लग जाता है कि परमात्मा की मर्जी कौन सी है।
ये समझ आने लगता है। जब ये समझ आने लगता है तभी हमको पता चलता है कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, और गीता यही कह रही है। क्योंकि सिर्फ समाज सेवा करने की अगर बातें गीता करती तो उसको पॉलिटिकल साइंस की किताब बता दी जाती। ऐसा तो है नहीं। गीता तो आध्यात्मिक किताब है, इतने हजार सालों से जो चल रही है। अगर वो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से कहती कि ये करना अच्छा है तो आउटडेटेड हो गई होती। या वो किसी एक कंट्री की बात कर रही होती कि इस मुल्क में इसी जगह में ये करना ठीक है, तो भी वो आउटडेटेड होके उसी मुल्क की किताब हो गई होती। तो इस गीता की यूनिवर्सैलिटी क्या है? यही है कि वो दिव्य कर्म को करने की बात कहती है, कि परमात्मा की इच्छा को समझकर दूसरे कर्म जो निष्काम कर्म कर रहे हो, वो सारे निष्काम कर्म ईश्वरीय इच्छा, परमात्मा की इच्छा, उसकी मर्जी के हिसाब से होंगे। तब समझ में आ जाएगा कि उसकी मर्जी कौन सी है। और जब उसकी मर्जी है तो मेरी मर्जी कहाँ बचती है? तो मैं मेरा मेरे खत्म हो। ये समझा रहे हैं इसके अंदर श्री अरबिंदो के विचार। ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर खत्म होता है। थर्ड चैप्टर की समरी खत्म होती है। मैं होप कर रहा हूं कि मैंने इसको प्रॉपरली अच्छी तरह समझाया है, कंफ्यूजन नहीं किया है, होपफुली। चलिए, आपने अब इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, थर्ड चैप्टर के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पीयूष जी, मुझे नमस्ते। ये बात करनी है हाँ जी, कि जैसे हम लोग, आपने बताया कि परमात्मा की इच्छा के अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो ऐसा है कि अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग देशों में परमात्मा की इच्छा की इंटरप्रिटेशन बहुत अलग हो जाती है। ये अ, तो उन्होंने बता ही दिया ना, कि जो चीज भी देशों में अलग और टाइम में अलग होती है, वो परमात्मा की इच्छा हो ही नहीं सकती। यही तो उन्होंने बताया है ना, कि जब आप निष्काम कर्म करना शुरू करेंगे, जब आपको लगेगा कि मैं निष्काम भाव से समाज की सेवा कर रहा हूँ, लोक का कल्याण कर रहा हूँ, अच्छे कर्म ही कर रहा हूँ, तब ये समझ में आएगा कि ईश्वरीय इच्छा इनके पीछे क्या है, क्या यही है। और जब अपनी अध्यात्म को बढ़ाने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की बात और चिंता दिमाग में आएगी, तो अपने आप परमात्मा की इच्छा समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जब समझ आनी शुरू हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि अलग अलग देश में, अलग अलग टाइम में परमात्मा की इच्छा अलग हो ही नहीं सकती। इंटरप्रिटेशंस कुछ भी होती रहे, वो तो सारी की सारी फर्स्ट स्टेज में भटकाने वाली बातें हैं। क्योंकि उससे तो ऊपर उठेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। तो ईश्वरीय इच्छा एक ही हो सकती है सारी दुनिया में, अलग नहीं हो सकती। तो जी, उनकी समझ में फर्क है, यही बात है ना। समझ जितनी समझ भी समझ अफ्रीका में समझ से आगे, ट्राइबल। समझ से आगे बढ़ेंगे तभी तो अध्यात्म की तरफ आएंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और कोई बात? बहुत ज्यादा डीप तो हो गई। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे श्वेता जी, जरूर पूछिए। तो सर, आपने बताया कि हमको निष्काम कर्म करना चाहिए, आई मीन कर्म विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और हमेशा मतलब दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। बट परमात्मा जो वो काम करते हैं, उनको कोई जज करने वाला तो है नहीं। वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम मानते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, बट उनको उनके ऊपर तो कोई नहीं है जज करने के लिए। बट हम अगर कुछ अच्छा भी करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अदर्स पर्सपेक्टिव, कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हम अच्छा ही भी करते हैं तो सामने वाले को बुराई दिख जाती है। तो उससे फिर कैसे निकलना? हम कैसे बोल सकते हैं कि अब आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं हम निष्काम काम कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, लेकिन लोग उसमें भी निकाल लेते हैं। तो वो कैसे फिर वी कैन नॉट, कैसे बोल सकते कि वो उसके लिए तो वो निष्काम कर्म नहीं हुआ ना। वो तो बोलेगा हाँ, ये तो उसको इसकी इसकी कुछ लालच है इसमें, इसीलिए ये ऐसा कर रही है। देखिए, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से आप अपने मापदंड फिक्स कर लीजिए।
कि मेरे विचार से ये निष्काम कर्म है, इसमें मेरी कोई कामना नहीं जुड़ी हुई, मेरा कोई मैं, मेरा, मेरे इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो वो आपका निष्काम कर्म हो जाता है। ठीक। सामने वाले दुनिया वाले क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा निष्काम कर्म नहीं होता जो शॉर्ट टर्म में एप्रिशिएट किया जाए। हमेशा ही लोग उसमें कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है, हमेशा कहेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में लोगों को पता भी चल जाएगा, समझ भी आ जाएगा, और होगा ये कि वो आपके साथ जेलसी भी करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। तो निष्काम कर्म का जो स्टैंडर्ड है वो अपने हिसाब से, अपनी आत्मा के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से फिक्स कर लीजिए। उसका टेस्ट वही है कि इसमें मैं कुछ नहीं है, मेरा किसी का कुछ नहीं है, मेरे लोगों का किसी का कुछ नहीं है। तो जैसे ही ये समझ में आ जाएगा तो कर्म निष्काम होने लग जाएगा। और निष्काम कर्म करेंगे तो बहुत ऑब्वियस है, इस दुनिया में एग्जाम्पल ले लीजिए, सब बड़े बड़े लोगों के, सबके कर्मों को लोगों ने क्रिटिसाइज ही किया है। तो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करने दी, उसके बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि आप जैसे ही सोचेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे कि लोग क्या कहते हैं, ये भावना की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि निष्काम कर्म हमारी तरफ से, कि निष्काम का स्टैंडर्ड क्या बताया गया, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कामना इस कर्म के पीछे नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी बहुत जरूरी है, लेकिन कामना जरूरी है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जी सर। डज इट आंसर यू और एम आई कंफ्यूजिंग यू? नहीं, आई दैट इज एक्चुअली फैक्ट, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो, दूसरे क्या सोचते हैं उससे इफेक्ट मत हो। बट मैं वही सोचती हूँ कि निष्काम कर्म करते हैं, बट वो सामने वाले के हिसाब से, हम किसी के लिए अच्छा कर भी रहे हैं तो वो अपने हिसाब से उस चीज को लेता है कि इसका इसमें कोई स्वार्थ है, अगर नहीं भी है तो भी। तो देखिए ठीक है, बट श्वेता जी, घर के अंदर भी, हस्बैंड वाइफ के अंदर भी इस चीज को लेकर क्लेश हो सकता है, क्लैश हो सकता है। ठीक है ना? कि मैं जो समझता हूँ कि ये निष्काम है, मेरी वाइफ उसको सपोर्ट नहीं करती, वो कहती है टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, होता है ना? या वाइफ कोई निष्काम कर्म कर रही है तो मैं कहता हूँ क्यों तुम फालतू में अपना ये ध्यान दे रही हो। ये जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इवेंचुअली आपके अंदर जो इंडिविजुअलिटी है वो किसी दूसरे की इंडिविजुअलिटी के साथ मैच नहीं होती। आपकी शख्सियत जो है, जो आप हैं, आपका वैयक्तिक जो है, वो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी बात को समझने का आपका बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड होगा और दूसरे का अलग स्टैंडर्ड होगा। हाँ, हम दूसरे के स्टैंडर्ड को अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन एक तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो कर्म की एनालिसिस है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, इसमें कामना नहीं जुड़ी हुई, इसमें अभिमान नहीं जुड़ा हुआ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड भी ऑब्वियसली अलग होना जरूरी है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको लगता है कि हाँ, आई कैन एक्सेप्ट कि ये ऐसा ही है, चाहे वो दूसरे किसी का भी हो। तो उस पॉइंट तक भी आने में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और वो प्रूव करना टाइम लगता है, पीरियड लगता है। सो कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड डोंट बॉदर अबाउट अदर पीपल। Those people who will understand will fall in line. Those people who will not understand will never ever appreciate, क्योंकि उनके अपने अंदर की मैं कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है ना? अपनी जी सर। आत्मा वो होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने जो किया वो ठीक किया। हाँ, उसकी एनालिसिस भी होनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन भी होनी चाहिए, उसको भी चेक करते रहना चाहिए।
कि मैंने ठीक तो किया है, लेकिन मैं कहीं ठीक को दूसरे रास्ते पे तो नहीं ले जा रहा। वो भी जरूरी है ना। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स? कुछ ज्यादा कंफ्यूज कर दिया हूँ आज मैंने, ज्यादा डीप हो गया है। पीयूष जी, एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ जी अरुणा जी। लौकिक कर्म और दिव्य कर्म जो हम अगर कर रहे हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका पता कैसे चलता है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ गई है? उसके साइंस क्या है? ये इन्होंने इस तरह समझाया है कि ईश्वरीय इच्छा और समाज की इच्छा, इसमें फर्क हो सकता है। मतलब लौकिक इच्छा, लोगों की इच्छा क्या है, और एक्चुअली परमात्मा की इच्छा क्या है, इसमें फर्क हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ऐसी सोसाइटी का, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं करूंगा, किसी ऐसी सोसाइटी का मेंबर हूं जो ये समझती है कि सारी दुनिया में सारे बेवकूफ हैं, इनको अकल दिलाने के लिए अपनी सोसाइटी का बनाना शुरू कर। देखा है ना सब जगह हमने कि भाई अफ्रीका चले जाओ, वो तो काले हैं, बुद्धू हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको अगर अकल दिलानी है तो अपनी सोसाइटी का बनाना शुरू करो और उनको अकल आ जाए। अगर ये ईश्वरीय इच्छा होती, ये समाज की लौकिक इच्छा हो सकती है ना। अगर ये ईश्वरीय इच्छा होती तो उन लोगों में भी वो अकल आ चुकी होती, वैसे ही होते वो भी। जो हम बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी बने हुए होते ना, अगर वो ईश्वरीय इच्छा होती। ईश्वरीय इच्छा क्या है? ईश्वरीय इच्छा है कि सारे लोग मिलजुल कर रहें, एक सोसाइटी फॉर्म करें, उनमें एक भाषा होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, आदान प्रदान करें, उनके बच्चे होने चाहिए ताकि सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। ये तो सब ईश्वरीय इच्छाएं हैं ना, दुनिया में सोसाइटीज में सब जगह दिखती हैं हमारे। इसके लिए तो कोई जरूरी नहीं कि उस देश से कोई आदमी आए और अपनी सोसाइटी के रूल्स इंप्लाई करे कि तुमको ये सिखाने आए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लौकिक इच्छा और ईश्वरीय इच्छा क्लैश करती है, एकदम सामने नजर आ जाती है। तो जहां पर लौकिक इच्छाओं का पालन होता है और ये समझ में आ जाए कि ये ईश्वरीय इच्छा नहीं हो सकती, तो वो लौकिक इच्छा पाप है, वो अच्छा कर्म तो है ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है। मैंने एक मोटा एग्जाम्पल यूज किया है। अगर आप बारीक तरीके से इसको देखना, स्टडी करना शुरू करेंगे, तो डेली की रूटीन कर्मों में दिखने लग जाएंगी ये चीज, कि समझ में आया। यहाँ तो पुश एंड शव चल रहा है। जहां पुश एंड शव चल रहा है वहां ईश्वरीय इच्छा हो ही नहीं सकती। ठीक है। बराबर, करेक्ट, अंडरस्टूड। धन्यवाद। बहुत सही, बहुत अच्छा बताया। समझ आया, बस यही चाहिए मेरे को कि समझ में आ जाए। क्योंकि ये इतने डिफिकल्ट और टफ कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनको दिमाग में लाना और इनको समझाना मुश्किल होता है, और ये पता नहीं चलता है कि इनको समझाऊं कैसे। आप फिर एकदम दूसरी, सिंपल कर देते हैं पीयूष जी। मैं कोशिश करता हूँ इंदिरा जी, मैं तो अपनी सिर्फ कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये फिर मुझे दूसरी लगता है बात बच्चों होती को भी समझ में आ जाएगा। है। अरे मैं मुझको खुद को लगता है कभी कभी कि मुझको समझ नहीं आ रहा, बच्चों का तो पता नहीं। देखिए, आ जाए समझ में, यही कोशिश रहती है बस। दैट्स व्हाट द एफर्ट इज। हम लोग, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अब इंदिरा तो जी। मेरे घर में ऐसा, आज तो मैं बम्बई से आई वापस, तो ये लोग दोनों, भोगी और रामू बोलते हैं, बहन जी आज आपका क्लास है, भूलना नहीं। अच्छा है, याद दिला देते हैं आपको। अच्छा है। और वो तो फिर आके आईपैड रख के भी जाता है, सब लगा वगा के, ईयरफोन लगा करके। गुड जॉब, अच्छी बात। अब देखिए, कल हम फोर्थ चैप्टर को शुरू करेंगे, चौथे चैप्टर को। चौथे चैप्टर के स्टार्ट में ही कुछ समझाने वाली बातें हैं, पहले श्लोक से ही शुरू करके। तो चौथे चैप्टर को कल शुरू करेंगे, फोर्थ चैप्टर को। और फोर्थ चैप्टर के बाद देखते हैं कितना प्रोग्रेस होती है हमारी, विल स्टार्ट ऑन इट। और चौथा चैप्टर भी कर्म पे बात करेगा, सारी गीता कर्म पे बात करती है।
तो चौथा चैप्टर भी कर्म पे बात करेगा और यज्ञ पे भी बात करेगा और इसी को आगे बढ़ाएंगे। और होपफुली जो ग्राउंडिंग हमारे को मिल रही है, जो हम एक एक चैप्टर पर समझ रहे हैं, जो बातें, होपफुली उन बातों को, उस ग्राउंडिंग को समझकर हम आगे क्या होने वाला है इसको अच्छी तरह इंटरप्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है ना? कोई और बात कहनी है? चौथे चैप्टर में है कि क्या मेन बात क्या है? वहां उसमें भी कर्म है और यज्ञ की बात है। ठीक है ना? कुछ कहेंगी युक्ता जी? आपका, हाँ, माइक्रो, हाँ, कॉल कर लीजिए। अच्छी तरह से आपने समझाया। ठीक है, कंफ्यूजिंग है अभी थोड़ा, इसका करना पड़ेगा, इसका मनन करना और उसको समझने के लिए, लेकिन आपने बहुत अच्छा समझाया। देखिए युक्ता जी, वी हैव टू अपने- ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि ये सोचना कि ये निष्काम कर्म है या ये हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। देखिए युक्ता जी, अपनी सोसाइटी में अपने एग्जाम्पल्स ले लीजिए। हाँ जी। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कि समाज के लिए बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो सारा टाइम सेवा करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते रहते हैं। वहां पर सर्च करके देखिए कि वहां पर कामना क्या है। वहां पर क्या ये कामना है कि मैं अगली बार इलेक्शन लड़ूं और मैं जीत जाऊं, या ये कामना है कि सारे लोग मेरे को वाह 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 करते रहें? होती है ना? या हाँ ये बिल्कुल काम, ठीक कह रहे हैं। या ये कामना है कि मेरे बाद ये गद्दी मेरे बेटे को मिल जाए? होती है ना कामनाएं? बिल्कुल। अब वहां कामना सर्च करिए जरा। किसी दूसरे के साथ तो एग्जाम्पल समझना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही आप देखते हैं कि ये हमको दिख गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये निष्काम कर्म नहीं है, इसमें कामना छुपी हुई है। और जहां कामना छुपी हुई है वहां पर वो इंसान निष्काम हो ही नहीं सकता। फिर उसके फल के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ इसलिए क्योंकि अगर मैं सोच रहा था कि मेरी सब वाह वाह करेंगे, नहीं किया तो मुझे बुरा लग रहा है, हो गई फल के साथ जुड़ना। तो ये तो लाइनें बड़ी इजीली दिखने लग जाती हैं। और फिर ये समझ में आने लग सकता है कि क्या ये चीज ईश्वरीय इच्छा है या ये समाज की इच्छा है, सोसाइटल है, लौकिक है या परमात्मा की है। वो तो फिर समाज की इच्छा हो गई। ये दिखने लग जाती हैं चीजें। हाँ। तो ये कंफ्यूजन्स दिमाग में से अपने आप हटने लग जाते हैं जब आप इन पैरामीटर्स को अप्लाई करके सोचने लगते हैं। तो पैरामीटर्स को अप्लाई करिए, अप्लाई करके सोचिए, देखिए एग्जाम्पल्स को, और इजी हो जाता है जब हम बाहर के लोगों के, बाहर की चीजों को देखते हैं। फिर अपने ऊपर स्टडी करिए, फिर अपने एग्जाम्पल्स पर आ जाइए, ठीक, हाँ फिर जी, बड़ा बिल्कुल ठीक। बड़े बड़े आराम से दिखने लगेंगी चीज, हाँ, समझ आने लगे। बहुत बहुत अच्छा पीयूष समझाया जी, आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी इंदिरा जी। कई बार लोग एकदम निष्काम कर्म से शुरू काम करते हैं और फिर फिसल जाते हैं, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो बहुत आकर्षक हो जाता है। 90% लोग फिसल जाते हैं। कहते हैं निष्काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनकी कोई भावना छुपी होती है। वो सोचते हैं इनको क्या मालूम, लेकिन ईश्वर को तो पता है ना वो कि ये कौन सा निष्कामता, कर्म कर रहे हैं। वो आस्ते आस्ते निष्कामता लुढ़कती जाती है, कोई ना कोई बिल्कुल कामना जुड़ बिल्कुल। जाती है, कोई ना कोई कामना जुड़ जाती है, किसी ना किसी टाइप की। वहीं पर निष्कामता खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत कल मिलें, अच्छा। कल Thank मिलते हैं, you. कल 4th चैप्टर शुरू करते पीयूष हैं। जी नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, Thank you आपका so much. स्वाध्याय संदो जो है बहुत नमस्ते, काम कर नमस्ते रहा है। सबको, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू प्रभा जी। अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी बात बिल्कुल। Thank you. है। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम, ज्वाइन जी। करिए। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी।